हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर 1 2022 का ये पेपर है। इससे पहले मैंने 2023 जो कि ऑब्वियसली 2024 में एग्जाम हुआ है, ये 22 का पेपर है, लेकिन इसका एग्जाम 2023 में कंडक्ट कराया गया था। उसके पेपर को आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिनको लेना है वो ले सकते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के 199 रुपये में आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे। जो सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ, चाहे वो इंग्लिश वर्जन हो या फिर हिंदी वर्जन हो, आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunSingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithun Singh। बाकी अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो 7979054474 पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो पेपर आया था वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए 2022 का ये पेपर है। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड सेमेस्टर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और ये 101 का मतलब होता है फर्स्ट सेमेस्टर और ये 1 का मतलब होता है पेपर 1। 2022 का पेपर है। सेशन आपका 22-24 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 घंटे का समय आपको मिला था। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे। क्वेश्चन पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। 20 नंबर आप ओवरऑल यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। किसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, जीन प्याजे। यहाँ पे जीन का स्पेलिंग गलत है, जीन का स्पेलिंग ये होता है, जीन प्याजे का स्पेलिंग रॉन्ग है। यहाँ पे जीन प्याजे, हिंदी में भी जीन गलत लिखा हुआ है, जीन ऐसे लिखा जाता है। जीन प्याजे और पावलव, इनमें से कौन सा सही आंसर है वो। अब क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज। जो पितृयोक हैं या फिर जीन्स हैं, हिंदी में थोड़ा अजीब सा टर्म होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो हस्तांतरण होता है उसे क्या कहा जाता है। हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हस्तांतरण, या फिर नन ऑफ दीज। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्या बोला गया है पढ़ लीजिए यहाँ से। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज सेड टू बी ओवर पावर्ड विथ अ टेंडेंसी ऑफ हीरो वर्शिप। विकास के किस अवस्था में ऐसा कहा जाता है कि नायक पूजा की प्रवृत्ति उफान पर होती है। अर्ली एडोलेसेंस यानी कि पूर्व किशोरावस्था, दूसरा है लेटर एडोलेसेंस यानी कि उत्तर किशोरावस्था, तीसरा है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल अवस्था, और आखिरी ऑप्शन है लेटर चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। एजेंट ऑफ पॉजिटिव सोशल चेंज इज यानी कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम क्या है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, दूसरा है इमोशन यानी कि संवेग, तीसरा है लर्निंग यानी कि अधिगम, चौथा है टैलेंट यानी कि क्षमता। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की ओर। गिव मी द बेबी एंड आई विल मेक इट एज यू डिजायर वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय हुम। मुझे बच्चा दे दीजिए, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा आप चाहेंगे। यह कथन किसने कहा था। वाटसन ने, ब्रूनर ने, हॉल ने, या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। क्वेश्चन नंबर एफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट। आत्मसम्मान के लक्षण क्या होते हैं। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सीमित संपर्क, दूसरा है विवेयर ऑफ अ प्रॉब्लम यानी कि समस्या से बचना, तीसरा है सेंसेशन सिकिंग यानी कि सेंसेशन अनुभूति करना, या फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जी। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ अ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। बालक के समाजीकरण की कुल कितनी अवस्थाएं होती है। 2, 3, 4 या 5। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर एच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। प्लेइंग, रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं, तीसरा है कंटेम्पलेशन यानी कि चिंतन करना, या फिर रनिंग यानी कि दौड़ना। क्वेश्चन नंबर आई। विच डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द प्लेग्राउंड। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि शारीरिक विकास, दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास, तीसरा है सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, या फिर ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द मेन कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन इज द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बालक के भाषा विकास में योगदान देने वाली संस्था कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है। फैमिली यानी कि परिवार, सोशल स्कूल यानी कि विद्यालय, तीसरा है मास मीडिया यानी कि जनसंचार माध्यम, चौथा है लेटर्स मैगजीन यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो। अब बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में देखिए शॉर्ट टाइप के आंसर आपको लिखने हैं, 4 सवालों का जवाब देना है, और 5-5 नंबर से आप रिवॉर्डेड होंगे यानी कि 20 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें।
हाउ डज हेरिडिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्नर्स डेवलपमेंट, यानी कि अनुवांशिकता अधिगम के विकास में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्रकाश डालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ अ प्रॉब्लम, डिस्कस, किशोरावस्था समस्याओं का काल है, इसके बारे में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की अवधारणा का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में शिक्षा की प्रकृति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल ऑन एडोलेसेंट्स, यानी कि किशोरों पर मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको लिखना था। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में देखिए लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 4 ही सवाल का जवाब देना है, 10-10 यानी कि 40 नंबर ओवरऑल ला सकते हैं। पहला सवाल, डिस्क्राइब द जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी कि वृद्धि और विकास के विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, किशोरों के वृद्धि और विकास का वर्णन विस्तार से करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषताओं का जो है वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बालकों के शारीरिक और नैतिक विकास में अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13, व्हाट आर द बिहेवियरल डिफिकल्टीज इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण में जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं वो कौन कौन सी है, इसके बारे में लिखना है। तो ये बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर है। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जिनको लास्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर जो कि बहुत ही VVI है जो एग्जाम में आएंगे, 199 यानी कि 199 रुपये में आप इसको जो है देख सकते हैं। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ 5000 सब्सक्राइबर बेस को बनाने में आप हमारी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा करें अपने बीएड कॉलेज वाले व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच।